और ये आपका क्या था, दीर्घ वृत्तखंड। यहां पर देखिए, ये जो खंड काटा गया है ये किसकी सहायता से काटा गया है, तो त्रिज्या की सहायता से काटा गया है ना, त्रिज्या की सहायता से काटा गया है। तो ये जो छोटा भाग है मेरे भैया, इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। और ये जो बड़ा भाग है ये, इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। देखिए वृत्त खंड और त्रिज्य खंड में थोड़ा सा ही अंतर है। वृत्त खंड कैसे बनता है मेरे भैया, जब कोई जीवा खींची जाती है तो वृत्त खंड बनता है। वृत्त दो बराबर भागों में या दो भागों में बंट गया, लेकिन जब त्रिज्या की सहायता से त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त को काटा जाता है तो उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। जब त्रिज्या की सहायता से वृत्त को काटा जाता है तो उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। ओके, तो ये छोटा खंड है तो इसे हम लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, और ये बड़ा खंड है, बड़ा भाग है, तो इसे हम दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो मेरी आवाज रिपीट हो रही है। हेलो, मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? ओके, नो सर, ठीक है। ओके ओके, देखो मेरे भैया, तो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड हमारा क्या है, ये मैंने एक फिर से बनाया चित्र। ये हमारा है त्रिज्य खंड, ये छोटा वाला भाग, और ये कोण हमने मान लिया थीटा अंश है। थीटा अंश है, कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, कुछ भी। ये कोण थीटा अंश है। क्या आप लोग जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों तरफ कितने अंश का कोण बनता है? यहां से शुरू करिए कोण बनाना। हाँ, ओके। क्या अब आवाज क्लियर जा रही है? हेलो एवरीवन, क्या अब आवाज क्लियर जा रही है? ओके ओके ओके, थैंक यू। देखो मेरे भैया, मैंने त्रिज्य खंड की बात की थी कि ये जो थीटा अंश है और किसी बिंदु के चारों तरफ कितने अंश का कोण बनता है। जैसे ये बिंदु है, इस रेखा से हमने कोण बनाना शुरू किया तो आप कहते हैं कि ये लगभग 60 अंश होता है, ये सीधा हो जाएगा तो 90 अंश होता है, ये ऐसे सीधा हो जाएगा तो ये एक रेखा के एक तरफ ये 90 और ये 90, तो ये 180 अंश का कोण हो गया। अगर 180 अंश इधर है, 180 अंश इधर भी है,
तो ये बिंदु के चारों तरफ का कितना अंश का कोण बना, तो 180 और 180 आप क्या कहेंगे, 360 अंश। तो किसी बिंदु के चारों तरफ कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, समझिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360 अंश। एक्चुअली जब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये थीटा पूरा हो जाता है, और पूरा कितना अंश होता है, तो थीटा की जगह हम लिखते थे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर और बटा 360। तो 360 से 360 कट जाता था और ये पाई आर स्क्वायर हमारा बचता था। उसी तरह से अगर हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछें, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो हम कहेंगे भाई वृत्त में तो पूरा थीटा पूरा 360 अंश हो जाता है, त्रिज्य खंड में ये कोण कितना है, थीटा अंश का है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर और बटा 360 अंश, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360 अंश। ये थीटा अगर 90 अंश का होगा, अगर ये थीटा 90 अंश का हो, मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूं, अगर ये थीटा 90 अंश का हो जाए, देखिए यहाँ पर ये 90 अंश का हो, तो 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। 90 अंश का जो थीटा है ये वृत्त को कितने भागों में बांट रहा है, 90 90 अंश 4 भागों में, ये चौथाई भाग है। सर थीटा क्या है, थीटा एक मानक है, जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, उसी तरह थीटा भी एक मानक है। थीटा को हम कोई भी कोण मान सकते, जैसे हम सवाल में यक्स मानते हैं तो यक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वैसे थीटा डिग्री होती है, थीटा अंश होता है, थीटा बराबर 10 अंश 20 अंश 30 अंश 40 अंश कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर थीटा बराबर 90 अंश है तो ये एरिया आपको जो दिख रही है, कोई भी एरिया, क्या ये एक चौथाई है, क्या ये पूरे वृत्त का एक चौथाई भाग है, चौथा भाग है। हाँ, इस सूत्र में थीटा बराबर 90 अंश रख कर देखिए, जब थीटा बराबर 90 अंश तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटा 360। 0 से 0 कटा, 9 चौके 36। देखिए आपका सूत्र आया पाई आर स्क्वायर बटा 4। पाई आर स्क्वायर कुल क्षेत्रफल होता है, अगर हमने बटा 4 कर दिया मतलब ये चौथाई भाग हो गया। यस, थीटा एंगल के लिए ही होता है। तो आप लोग ये याद रखिए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटा 360, थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटा 360, जहां थीटा क्या है, जहां थीटा ये कोण है, जहां थीटा त्रिज्य खंड का कोण है। अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग उसका सॉल्यूशन बताएंगे। सूत्र आप लोगों के सामने लिखा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा है क्या वीडियो? सर एक बार पेपर बैक कर दीजिए, फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अच्छा वीडियो दिख रही है, आपके यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगी, दिख रहा है। अच्छा बहुत छोटा लिख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब ठीक है, देखिए धर्मेंद्र ने कहा सब ठीक है।
आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी प्लीज। तो चलिए मैं आप लोगों को एक सवाल बोलता हूँ और उसका आंसर आप लोग बताएंगे। लिखें सवाल। एक घड़ी नेटवर्किंग प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। कुछ लोग कह रहे हैं दिख रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर वीडियो ठीक नहीं है। क्या मैटर हो गया? जो कॉपी में लिखे हैं वो दिख नहीं रहा है। अच्छा क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सब ठीक है सर। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा, आप लोग प्लीज क्वेश्चन लिखिए। एक घड़ी की मिनट वाली सुई। सर सब ठीक है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई। सवाल लिखें। एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। वह सुई, वह सुई 30 मिनट में, वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी? नहीं 60 नहीं मेरे भैया, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी? वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी? आंसर आया है आपका 77 श्रद्धा। 77/6। क्वेश्चन फिर से लिखिए, मैं बोल रहा हूं। एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है या पार कर लेगी? आप सभी के उत्तर 4 प्रकार के आ रहे हैं, 4 ऑप्शन, 4 विकल्प आप लोग बता रहे हैं। किसका सही है ये कंफर्म नहीं है ना? रूली पांडे 77 होगा सर। चलिए ठीक है, हम चेक करते हैं क्या आएगा। देखें आप लोग। देखो मेरे भैया, एक घड़ी है और उसकी जो मिनट वाली सुई है
यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से घूम रही है और इसकी सुई की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब ये घूमना शुरू हुई, तो घूमना शुरू हुई, मान लेते हैं कि आधे घंटे में ये सुई यहाँ पर पहुंच गई। आधे घंटे में ये सुई इतना घूम गई। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो क्षेत्रफल आया, ये जो एरिया आया, ये कितना होगा, है ना, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए हमें पता है कि एक त्रिज्यखंड बन गया और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए हमें पाई का मान भी पता है, आर आर हमारी क्या है, यही सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 360 दिया ही गया है। इसमें हमें पता क्या नहीं है, थीटा। हमें थीटा नहीं पता है कि थीटा ये कोण कितना होगा। तो देखो मेरे भैया, आप लोग जानते हैं जो मिनट वाली सुई होती है वो 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो 12 घंटे में बना कोण, आप लोग जानते हैं कि अगर मिनट वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर में पूरा वृत्त बना लेगी। तो 12 घंटे में बना कोण कितना भैया, 360 अंश। तो बताइए एक घंटे में कितना कोण बनेगा, 12 तिहाई 36, 30 अंश। एक घंटे में कितना कोण बनेगा, 30 अंश। आधे घंटे में कितना कोण बनेगा, तो एक घंटे में 30 अंश, तो आधे घंटे में 15 अंश। ये थीटा का मान कितना आया, थीटा का मान आया 15 अंश। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा सॉरी, ये मिनट वाली सुई मैंने बोली थी क्या? हाँ हाँ हाँ, ये मिनट वाली सुई थी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मिनट वाली सुई ऐसा है, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती हुई है। ये मैंने सोचा घंटे वाली सुई मैंने बोली है, ऐसा लिखते हैं 60 मिनट में बना कोण। तो 60 मिनट में सुई एक चक्कर पूरा कर लेती है ऐसे, है ना, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो बताइए 30 मिनट में कितना पूरा करेगी, 60 का आधा 30, तो 360 का आधा 180। तो 30 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा भैया, 180 अंश का कोण बनेगा। 30 मिनट में 180 अंश का कोण बनेगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो थीटा का मान आया 180 बटा 360 गुणे पाई का मान रख दीजिए 22 बटा 7 गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7। 180 दूनी 360, 2 से 22 को काटिए, 2 ग्रहम में 22, और 7 से 7 काटिए, 11 और 7 का गुणा करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है आपका। ओके शालिनी, थैंक यू। मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और किसी बिंदु के चारों तरफ अगर एक चक्कर पूरा कर लिया जाए तो 360 अंश का कोण बनता है। 60 मिनट में 360 अंश का, तो 30 मिनट में, भाई 60 का आधा 30 है, एक घंटे में अगर 360, तो आधा घंटे में 360 का आधा कर दीजिए, 180 अंश। क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्या होगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बार प्लीज बता दीजिए कि क्या वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज। राहुल जी आप बताएं, क्या वीडियो क्लियर आ रहा है? लोकेश ने नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 100% क्लियर है, लगभग ज्यादा लोग सर कह रहे हैं आपका कि वीडियो क्लियर नहीं। क्लियर नहीं दिख रहा है। धुंधला है। ओके, मुझे आप आधे मिनट का टाइम दीजिए।
मैं वीडियो क्लियर करता हूँ। हाँ जी भैया। हेलो एवरीवन, आज आप लोग ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा क्लियर, आज वाईफाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग गई मुझे। सर क्लियर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग लिखें क्वेश्चन। एक घोड़े को, क्वेश्चन लिखिए, एक घोड़े को, ठीक है आप लोग क्वेश्चन लिखें प्लीज। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से, 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले, 10 मीटर के बराबर भुजा वाले, 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के, एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है, एक कोने में बांधा गया है। सवाल को इतना फिर से लिखिएगा। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से, 7 मीटर लंबी एक रस्सी से, 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है, एक कोने में बांधा गया है। उस खेत को चरने से, आगे लिखें, उस खेत को चरने से, उस खेत को चरने से बचा हुआ, बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा? क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूं। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है, एक कोने में बांधा गया है। पूर्ण विराम। उस खेत को चरने से
उस खेत को चरने से बचा हुआ उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा? न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा? मैं आप लोगों को ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं। ऑप्शन है 56.1, 51.6, 65.1, 61.5। ये 4 ऑप्शन है। पीयूष आपका आंसर मैच कर रहा है। डी ऑप्शन। ओके, वेरी नाइस। अभी लगभग सबका यही आ रहा है 61.5, डी ऑप्शन। बहुत अच्छे। एक 123/2। हाँ हाँ, 61.5। देखें, जिसके समझ में नहीं आ रहा है मैं उन्हें एक बार ये क्वेश्चन ओके, डी ही होगा। वेरी नाइस। देखो मेरे भैया, एक वर्गाकार खेत है ऐसे, है ना? और वर्ग की भुजा कितनी है? तो सॉरी, वर्ग की भुजा कितनी मैंने बोली थी? हाँ हाँ, वर्ग की भुजा 10 मीटर है। वर्ग की भुजा है 10 मीटर। ओके, थैंक यू। वर्ग की भुजा 10 मीटर है और घोड़ा खेत के एक कोने में बांधा गया है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे घोड़ा बांधा गया, यहाँ यहाँ एक खूंटा गाड़ा गया, यहाँ घोड़ा बांध दिया। और घोड़ा जिस रस्सी से बांधा गया है उसकी लंबाई है 7 मीटर। ये 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो भाई इसमें घासें उगी हुई हैं, है ना? इसमें घासें उगी हुई हैं पूरे खेत में। घोड़ा घास चर रहा है। तो बताइए, घोड़ा 7 मीटर लंबी से बंधा है तो 7 मीटर से आगे नहीं जा पाएगा ना, वैसे गोल गोल चर पाएगा बस। वो 7 मीटर की रेंज में ही तो चर पाएगा, हाँ या ना? है ना? तो पूछ रहे हैं, ये तो उसने चर लिया, ये पूरा क्षेत्रफल उसने चर लिया। कह रहे हैं कि बचा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा? बचा हुआ क्षेत्रफल, तो बचा हुआ क्षेत्रफल ये है ना मेरे भैया, ये बचा हुआ क्षेत्रफल है। बचा हुआ क्षेत्रफल कैसे आएगा? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो लिखेंगे शेष क्षेत्रफल। शेष क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल मतलब पूरा क्षेत्रफल, माइनस किसको घटा देंगे? ये जो घोड़े ने घास चर ली है इसी को घटा देंगे। तो ये कौन से आकार में घास चरी गई है? त्रिज्यखंड के आकार में। तो माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, घोड़े का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है वर्ग की? 10। तो 10 गुणे 10। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360। थीटा कितना अंश है भैया? ये वर्ग का कोण है ना, 90 अंश होगा। तो लिखेंगे 90 बटा 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर आर त्रिज्या कितनी है? 7। तो 7 गुणे 7। इतनी बात समझ में आई होगी। 9 चौके 36, 7 से कटा 7
और 2 दूनी 4, 2 ग्रहम में 22। ये आंसर आया 10 दहाई 100 माइनस। देखिए 11 सते 77, 11 सते 77 में 2 से भाग देंगे, है ना। 11 सते 77 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 38.5। 39 दूनी 78 होता है तो 38.5 दूनी 77 होगा। 100 में 38.5 घटा दीजिए तो आपका आएगा 61.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ बचे हुए खेत का क्षेत्रफल, बचे हुए खेत का क्षेत्रफल। वेरी नाइस। क्या ये सवाल सबके समझ में आई है? किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, थैंक यू। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखें। फिर से समझा दीजिए। अच्छा, प्रिया आपने कहा कि 90/360 कहाँ से है? देखो प्रिया, θ/360 होता है ना त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में। तो यहाँ ये जो त्रिज्य खंड बना हुआ है, इसका थीटा तो यही होगा ना, इसका कोण तो यही होगा। ये कोण कितने अंश का है? तो भाई ये वर्ग के अंदर है, तो वर्ग का कोण 90 अंश होता है, तो थीटा का कोण भी कितना होगा? 90 अंश होगा। यहां से आया 90/360। त्रिज्य खंड का सूत्र देखिए मैंने यहाँ लिखा है θ/360। थीटा कितना है? 90 अंश है। थीटा कितना है? 90 अंश है, बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान देखो त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार सभी का सही होना चाहिए। लिखिए 14 मीटर लंबी रस्सी से 14 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को 14 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़े को 15 मीटर भुजा वाले 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है। 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है। वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है। तो उस खेत को चरने से बचा हुआ क्षेत्रफल होगा। उस खेत को चरने से बचा हुआ क्षेत्रफल होगा। धर्मेंद्र ने सबसे पहले बताया 179। वेरी नाइस। सभी लोग आंसर बताएं। और सबका 71 आ रहा है। धर्मेंद्र प्लीज चेक योर आंसर, प्लीज चेक योर सॉल्यूशन। वैशाली का भी 179 आ रहा है। ओके लोकेश, थैंक यू। रश्मि 179। अच्छा, सवाल सही से लिखा है कि नहीं आप लोगों ने? 14 मीटर लंबी रस्सी है जिससे घोड़ा बांधा गया है, और वर्गाकार खेत की भुजा 15 मीटर मैंने बोली 15। तो चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल मैंने पूछा है। 71 और 171 दोनों ही आंसर आ रहे हैं सबके। 225 माइनस 154। शालिनी चौरसिया है, 80 गर्ग।
व्हाट ए टाइटल। शालिनी, तुम्हें एसएससी क्वालिफाई करना है, फिर एसएससी क्रैक करना है आपको, सीजीएल। यस लोकेश, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। लोकेश, इनकम टैक्स जरूर बनोगे मेरे भैया, जरूर, 100%, 200%, मुझे बिलीव है बनोगे जरूर। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द वो दिन आएगा आपकी जिंदगी में जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आएंगे। बस कुछ टैक्स मुझे भी देते रहना। ओके, वैशाली ने गलती मानी कि मेरा 71 ही आ रहा था, मैंने गलत टाइप किया था। चलिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताऊं मैं, कोई पूछना चाहता है? अरे भाई लोकेश, हारने वाला ही तो जीतता है। जो एक ही बार में जीत जाएगा तो उसे जीतने की खुशी मिल ही नहीं पाएगी ना। जो हार कर जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। ओके धर्मेंद्र, कोई बात नहीं, मल्टीपल गलत हो जाता है। सर बताइए। ओके पूनम, ध्यान से देखिए, एक वर्गाकार खेत है। पूनम, मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी सबको आ रहा है, इसलिए आपको ये सवाल पूरी समझ में आनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है ना। ध्यान से देखिए, एक वर्गाकार खेत है और इसकी भुजा कितनी है? 15 मीटर है। घोड़ा यहाँ पे बांधा गया है, घोड़े की रस्सी है कितनी? 14 मीटर। 14 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांध दिया गया है। घोड़ा घास चर रहा है ना। हाँ हाँ संजू जी, मैं बता रहा हूँ, घोड़ा घास को चरेगा तो कितनी दूरी चरेगा? भाई जितनी लंबी रस्सी है उतनी दूरी चरता हुआ जाएगा। अब कह रहे हैं चरने से बचा हुआ खेत का क्षेत्रफल बताइयो। तो चरने से बचा हुआ खेत का क्षेत्रफल ये वाला भाग होगा ना। ये भाग आएगा कैसे? मैंने कहा पूरे क्षेत्रफल में, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो ये बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाए। घोड़ा यहाँ थोड़ी ना पहुंच पाया है। तो देखिए, शेष खेत का क्षेत्रफल, शेष क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग होता है 15 का स्क्वायर, माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का कोण सबसे पहले बताइए यहाँ पर कितना है? 90 अंश का है, क्योंकि ये वर्ग के अंदर है और वर्ग के अंदर का कोण 90 अंश होता है, सभी अंतःकोण 90 डिग्री के। तो 90 ये थीटा हुआ बटा 360 गुणे होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी दिख रही है? 14 मीटर। तो 14 × 14, 9 × 4 = 36, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4, दो मतलब 2 × 2 = 4, 2 से काटो भैया 11। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 माइनस 14 × 11, 14 × 1 = 14 और 14 × 1 = 15। 225 में 154 को घटा दीजिए, 5 में 4 गया 1, 12 में 5 गया 7 और 1 में 1 गया 0। तो 71 मीटर स्क्वायर आया, सेंटीमीटर थोड़ी ना ना, मीटर स्क्वायर आ रहा है। और संजू, केसरी नंदन, काला जादू मैंने भी सीखा है, एक बार कोचिंग खुल जाने दो, मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा।
सुशील मेरे भैया अभी पढ़ते रहिए, मैं भेज दूंगा स्कॉलर्स एकेडमी मैथमेटिक्स चैनल पे, मैं भेज दूंगा क्या क्या पढ़ाया गया। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर सबको बताना होगा। सवाल लिखें, सर पीडीएफ भेज दीजिए। मुझे आप लोगों की हर बातें याद है, मैं काम अभी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लॉकडाउन में कहीं कोई ऑफिस वगैरह टाइपिस्ट वगैरह नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पीडीएफ भेजने में असमर्थता है। प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना। मैं आप लोगों के लिए पूरा प्रयास करूंगा, पीडीएफ वगैरह जो भी है सब कुछ बाद में। अभी एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। हाँ, एक वृत्त में, क्वेश्चन लिखें, एक वृत्त में 120 अंश के, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 120 अंश 120 डिग्री है ना, 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 है। 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है। 9:3/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का अर्ध व्यास होगा, वृत्त का अर्ध व्यास होगा। अरे धर्मेंद्र सवाल तो सुन लिया करो। प्रिया एंड केशरी, वृत्त का अर्ध व्यास होगा। हाँ, अर्ध व्यास को रेडियस कहते हैं प्रशांत, वेरी नाइस। वृत्त का अर्ध व्यास होगा। सर रिपीट सम। ओके भैया लिखो, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको। एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 7 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का अर्ध व्यास होगा, वृत्त का अर्ध व्यास होगा। ऋषभ 1 सेंटीमीटर, संजीत और अमित 6। दो लोगों ने डिफरेंट टाइप का आंसर बताया है, बाकी सब ने 3 बताया है। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। थैंक यू केसरी। अच्छा ठीक है, देखिए आप लोग, देखो मेरे भैया, एक है त्रिज्यखंड, और जो त्रिज्यखंड का कोण है थीटा, वो कितना है 120 अंश है त्रिज्यखंड का कोण। ओके संजीत एंड अमित, कोई बात नहीं है। 120 अंश का कोण है और ये त्रिज्यखंड देखिए बना है। कह रहे हैं ये जो त्रिज्यखंड है इसका एरिया 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया होता क्या है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, यही एरिया होता है त्रिज्यखंड का।
और ये आपको दिया गया है 9:3/7, 9 सही 3/7 सेंटीमीटर। चलिए इसमें सबकी वैल्यू रख लीजिए। पाई की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो हमें आर का मान पूछ रहे हैं। अर्ध व्यास का मतलब व्यास का आधा, और व्यास के आधे को आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो थीटा का मान रखिए 120/360, पाई का मान रखिए 22/7, और आर स्क्वायर बराबर 7×9 = 63, 63×3 = 66/7। 7×9 = 63, 63 में 3 जोड़िए 66/7। काट दीजिए 120 × 360 और 22 × 3 = 66, 7 से 7 दोनों पक्षों में कट गया। इधर देखो मेरे भैया r²/3 बचा है, तो r² बराबर 3 बटे में है और 3 इधर अंश में है, इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, 3×3 = 9। r² बराबर 9, तो r बराबर √9। 9 का वर्गमूल पूरी दुनिया जानती है ना, अनपढ़ आदमी भी जानता है। 9 का वर्गमूल 3। अर्ध व्यास आया 3 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है? कोई शक किसी को? सर एक बार दिव्यांशी से समझा दीजिए फिर से। अरे रे 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 रे, संजू लता जी ने कहा फिर से काटो सर, काटो काटो ठीक है भैया, एक बार काट ही देते हैं। देखो भाई संजू जी, स्पेशली देखो आप, हम काटने जा रहे हैं, है ना, देखते ही रहिएगा। देखो θ/360 गुणे पाई r², ये किसका सूत्र है संजू? तो आप कहेंगी ये त्रिज्यखंड का सूत्र है ना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिखा, बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया भी गया है, तो मैंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दिया। थीटा का मान 120 दिया गया है, 120/360, पाई का मान 22/7 गुणे r² बराबर 7×9 = 63, 63 × 3 = 66/7। अंश से हर कटता है, 120 तिहाई 360, 120 तिहाई 360 कट गया। देखो भैया ये तो फिर से काट दिया, काट ही दे रहे हैं ना, कट गया। उसके बाद 22 से 66 कट रहा है, अंश से अंश कटता है दोनों पक्षों में, 22 तिहाई 66, हर से हर भी कटता है दोनों पक्षों में, 7 से 7 कटा। तो अब देखिए r²/3 है ना, और बराबर 3 है। अगर इधर /3 है मतलब भागे 3 है, इधर भाग में 3 है तो इधर गुणे में 3 होगा दूसरे पक्ष में, 3 तिहाई 9, r² बराबर 9, r बराबर √9। √9 का मान आया 3। सर कौन ठोक रहा है, आवाज आ रही है? अरे भैया काटने के लिए कुल्हरा पिटवा रहे हैं। उसी से काटेंगे अगले सवाल। कुल्हाड़ी लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। अब मैं आप लोगों को
सर बोर्ड पर पढ़ाया करिए, आप दिखते नहीं। अरे मेरे भैया, बोर्ड क्या देखते हो, कॉपी पलट कर। क्या क्या कैसा गाना था, मैं भूल गया। चलिए सवाल मैं चित्र चित्र छाप रहा हूँ। एक चित्र मैं बना रहा हूँ और उसमें जो प्रश्न पूछूंगा वो आपको बताना पड़ेगा। ये वृत्त है और वृत्त में मैंने एक सेगमेंट ऐसे एक पार्ट बनाया है, टुकड़ा बनाया है। एक ऐसे सेगमेंट मैंने बनाया और इस सेगमेंट का जो एंगल है वो है 45 डिग्री, 45 अंश। ये त्रिज्य खंड का जो क्षेत्र सॉरी एंगल है, कोण है, वो है 45 डिग्री। ओके। और इन्होंने ऐसे ही पैरेलल एक लाइन खींची है, एक पैरेलल ऐसे एक लाइन खींची गई है और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस दिया है इन्होंने 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है आरेखित भाग का क्षेत्रफल। मैं कुछ भाग इसमें आरेखित कर देता हूं। ये इस भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, आरेखित भाग का क्षेत्रफल ये आपसे पूछा गया है। आरेखित भाग का क्षेत्रफल। खुशबू, मैंने क्वेश्चन बोला ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन छापा है। एक वृत्त है, इसमें एक ऐसा सेगमेंट बनाया गया है और इस सेगमेंट का जो एंगल है, कोण है, वो 45 अंश है। और ऐसे दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं, इसके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। ये चित्र है, इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। आपको देखे बहुत दिन बीत गए सर, मुझे भी आपको देखे बहुत दिन बीत गए भैया। केशरी ने आंसर बताया 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी नाइस। शालिनी ने भी वही आंसर बताया, रश्मि। कुछ लोगों का डिफरेंट टाइप का आंसर आ रहा है, चेक करें आप लोग। शिवानी प्लीज चेक योर सॉल्यूशन। देखिए आपने गलतियां कहाँ की हैं। मुझे लग रहा है अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं बताया है। किसी धर्मेंद्र वर्मा, आपका आंसर सही हो सकता है, बाकी अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं है। आप सभी लोग चेक करिए और क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैंने क्या दिया है फिगर में और क्या पूछ रहा हूं। अच्छा ऑप्शन दे दूं? चलिए ऑप्शन में दे देता हूं। 134.75, 143.75, 154, 154.75। पीयूष 134.75। पीयूष आपका आंसर बहुत अच्छा आता है। आंचल केसरवानी कहाँ थे भाई, बहुत दिनों के बाद आंचल देखे। आंचल आपका भी आंसर यही है। इस बैच में लगभग 70% बच्चे बहुत अच्छे हैं और जब भी ऑफलाइन होगी तो मैं ऑल ओवर एक टेस्ट कराऊंगा। बहुत पहले से मेरी प्लानिंग थी, सिलेबस में दूंगा और एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट होगा। हाँ हाँ, मुझे पता है गलतियां होंगे, होगी, केशरी नंदन है ना। आपको इसमें बताना कुछ और है और आपने बताया कुछ और।
बता दीजिए। नहीं धर्मेंद्र, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं टेस्ट कराऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऑफलाइन टेस्ट मैं लूंगा जैसे ही कोचिंग खुलेगी। एक अच्छा सा टॉपिक मैं आप लोगों को दूंगा, बहुत छोटा सा टॉपिक दूंगा जिससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे एरिया ही हो गया, और उसका एक बेहतरीन सा टेस्ट लूंगा। मेरी तो प्लानिंग ये है कि पूरे जिले में टेस्ट कराया जाए, जितनी भी कोचिंग वाले हैं सबके पास वो पेपर जाए। अभी कुछ क्लियर नहीं है साधना कब तक खुलेगा। चलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, देखिए मेरे भैया, आप लोग बातों को ध्यान से समझिए। अगर हमसे इस भाग का क्षेत्रफल पूछे हैं तो हमें ये वाला कोण पता करना होगा, हाँ या ना। अगर हमसे ये बड़ा वाला क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो ये बड़ा वाला कोण भी पता करना होगा। तो बड़ा वाला कोण हमको दिया ही नहीं गया है, हमें तो ये छोटा वाला कोण दिया गया है। बड़ा वाला कोण कैसे आएगा? हम कहते हैं पूरे कोण का मान 360 होता है, छोटा वाला 45 है, तो 360 में अगर छोटा वाला घटा दीजिए तो ये बड़ा वाला ही बचेगा ना। तो 360 में 45 घटा दो मेरे भैया, तो 315 अंश आएगा। सच बात है ना? हाँ, ओके, थैंक यू वैशाली। 315 अंश आएगा। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? 315 का निकालना है, ये 315 अंश वाले कोण का निकालना है। तो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्षेत्रफल। थीटा का मान आपने कितना लिखा है? 315 लिखिए, बटा 360, 315 बटा 360 गुणे पाई का मान रख लीजिए 22/7 गुणे आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी होगी? अच्छा देखिए, ये जो 14 सेंटीमीटर दिया गया, ये किसकी लंबाई है? ये व्यास की लंबाई है। देखो, जितना यहाँ उतना यहाँ, तो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 7। यहाँ है आर का स्क्वायर, तो 7 गुणे 7। इतनी बातें समझ में आई मेरे भैया? ओके, वेरी नाइस केसरी नंदन। तो 7 से 7 कट गया है ना। अब इसको काटो, ये किससे कटेगा? 15 से कटेगा। 15 दूनी 30, 15 एक अन्नम 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 3 7 21, 3 8 24, और किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 ग्राम में 22, है ना। अब ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए, 7 सते 49, और 49 ग्राम में 490, 530, 539, 539 बटा में है 4, 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, 4 4 4 चौके 4 चौके 16, 3 19, 4 सते 28, 4 पंचे 20 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कितनी आसान सवाल। हाँ 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 संजीत, वाट ए कमेंट संजीत। 134.75 है ना, 134.75 वर्ग सेंटीमीटर। ये सवाल किसके समझ में नहीं आई बताइए? ये सवाल जिसके समझ में नहीं आई बता दो, उनके नाम से मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरे कौन पढ़ाएगा? अरे भाई, जब ये छोटी सी सवाल नहीं समझ में आ रही तो क्या फायदा पढ़ाने का, बताओ। देखो किसने कहा था सर, फिर से गरिमा मिश्रा। देखो गरिमा,
अगर ये कोण 45 अंश है तो इसका क्षेत्रफल तो पूछा नहीं गया था, ये बड़े वाले छायांकित का क्षेत्रफल पूछा था ना, तो हमें बड़ा वाला कोण भी तो चाहिए। तो बड़ा वाला कोण कैसे आएगा, 360 होता है पूरा, 360 में 45 घटा दो, तो ये बड़ा वाला कोण आ गया 315। गरिमा समझ में आया, 315 हो गया। अब हमें इस बड़े वाले एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखेंगे, 315 बटा 360। अच्छा आ गया, चलिए थैंक यू, आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मेरे भैया लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं आप लोगों को कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ा दे रहा हूँ और आज ये एरिया खत्म हो जाएगा, है ना। कल से हम लोग पढ़ेंगे। नहीं तो किसी वृत्त के सवाल लिखिए, बहुत अच्छी सवाल। आवाज नहीं जा रही, क्या आवाज नहीं। जो भी रुक मेरे भैया, आ रही है। क्या अभी मेरी आवाज जा रही है प्लीज, अभी भी मेरी आवाज नहीं जा रही है। अच्छा ओके ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिखिए सवाल, लिखिए सवाल, लिखिए सवाल, लिखो मेरे भैया। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ।
किसी वृत्त के, लिखे क्वेश्चन, किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कामा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर, तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, होगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लिखिएगा सभी लोग। हाँ, मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं। किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तथा जो एक, हाँ मैं बताऊंगा क्या होता है, तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, लंबे चाप द्वारा बना है, होगा। यस, आर्क होता है चाप, होगा। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग आंसर बताएं, और अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूं। 8.75। सर आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि आज मैं सारी प्रॉब्लम लगभग दूर कर लूंगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुई। कल भी प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क की, और आज भी। ओके, 8.75। सीमा, आपका आंसर सही हो सकता है। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। लिखो मेरे भैया। किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा बना है, तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा बना है, होगा, होगा। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये कोई वृत्त है, और वृत्त की त्रिज्या दी गई है, और ये थीटा नहीं दिया गया है, कोण नहीं दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या दी गई है, और ये होता है जो परिधि होती है ना मेरे भैया, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं
के बीच की ये गोलीय दूरी, ये परिधि का जो खंड होता है इसे हम चाप कहते हैं। ये जो ऐसे गोलाई वाला हिस्सा है इसे हम चाप कहते हैं। परिधि का कोई खंड ले लीजिए तो उस खंड को हम चाप कहते हैं, है ना। तो यहां से यहां तक ये चाप आपका दिया गया था, ये चाप है 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर ये चाप है। देखें, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, और वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को, या ये यूं कहें, ये जो वृत्त की परिधि है इस परिधि का कोई खंड हो तो उसे हम चाप कहते हैं। ARC, आर्क भी कहते हैं इंग्लिश में। तो देखो मेरे भैया, ये है हमारा चाप, ऐसे ये गोल वाला हिस्सा, मतलब परिधि का कोई खंड जो है उसे हम चाप कहते हैं। इस चाप की लंबाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। जब भी आपसे किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे और आपको दो चीजें दी गई हों, त्रिज्या दी गई हो और चाप की लंबाई दी गई हो, तो सीधा सा सूत्र आप लगाइएगा, त्रिज्या गुणे चाप, त्रिज्या गुणे चाप बटा 2, त्रिज्या गुणे चाप बटा 2। त्रिज्या गुणे चाप बटा 2, ये सूत्र होता है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का। कब, जब त्रिज्या पता हो और चाप की लंबाई पता हो। तो त्रिज्या आपकी है 5 सेंटीमीटर, चाप आपका है 3.5 सेंटीमीटर बटा 2। अब 2 से 5 को काट दीजिए तो 2.5 आएगा, दोनों का गुणा कर लीजिए। 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 75 12 87, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, दो अंक पर दशमलव, 8.75 वर्ग सेंटीमीटर, 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। सर ये कैसे आया? जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है मेरे भैया, उसकी सहायता से, जो आपने एक जो सूत्र पढ़ा था π/360 इंटू πr², इसकी सहायता से भी ये क्वेश्चन लगाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि 2πr बराबर 360 अंश लिखते हैं, है ना। 2πr बराबर 360 लिखेंगे और उसके बाद ये 2πr हम निकालेंगे और फिर इतना बराबर ये कोण ज्ञात करेंगे। पहले कोण ज्ञात करेंगे और फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सीधा सूत्र की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या गुणे चाप बटा 2। ये एक ट्रिक है, एक सूत्र है, इसे आप याद कर लीजिएगा। त्रिज्या है 5, चाप है 3.5 बटा 2, आंसर आया 8.75 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। एक क्वेश्चन मैं और बोल रहा हूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लोग उसका आंसर बताइए। मैं हेलो, ओके ओके, आज की क्लास आपकी यहीं तक होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
11:30। अच्छा, पता नहीं क्या सिस्टम है हमरे कहीं जो ना है, वाईफाई चल गई ना करे।